हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात, हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। क्या कहने, हम कैमरे को देख के हो जाते हैं, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक शायर अपनी जिंदगी में सिर्फ एक शेर के लिए, जिसके लिए कमाल अहमद सिद्दीकी ने एक शेर कहा था कि हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद उन्हें तलाश किसी बेवफा की थी। ये इसलिए मैं सुना रहा हूं आपको मकबूल तरीन शेर कि अगर इनके शायर मशहूर वाहिदी ने ये शेर के बाद के दिया खामोश है तो क्या किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है, कि बात कोई शेर न कहा होता, अदब से आप उन्हें निकाल नहीं सकते। बशीर बद्र ने हजारों शेर कहे, अगर वो एक शेर उनका के उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ऐसे ऐसे शेर जिसके लिए सर्वेश चंदोसवी ने एक शेर कहा था कि बस ऐसा एक शेर मुझे बख्श दे खुदा, जो मेरे सर से उर्दू का कर्जा उतार दे। ऐसे ही बहुत सारे शेरों के खालिक आज के दौर के मकबूल तरीन नाजिम जिन्होंने आज निजामत की है। मैं इनका शेर से इनको इसलिए नहीं बुला रहा हूं, हालांकि मैं चाहूं तो इनके 50 शेर अभी सुना सकता हूं, कि ये उनको न जाने कौन सा शेर आज छाट के बैठे हो और मैं उसे जाये कर दूं आपके में। मेरी निगाहों में बहुत मोहतरम मेरे भाई नदीम फर्रुख तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाज़ें। एक ज़माने के बाद पीलीभीत हाजिरी का मौका मिला, इसके लिए जिलानी साहब, अग्निहोत्री जी, व्यापार मंडल और दो टूक, इन तमाम अदब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने लोग इस मुशायरे के आखिरी हिस्से तक यहाँ मौजूद हैं, यकीन जानिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात अर्ज करने लगा हूँ। अगर इतने लोग रात के 3 बजे तक उर्दू और हिंदी की शायरी सुनने के लिए मौजूद हैं, तो ये इस बात की सबूत है, ये इस बात की दलील है कि इन दोनों जबानों के मुस्तकबिल को कोई खतरा नहीं है। इतने लोग जब रात के 3 बजे इन जबानों की हिफाजत के लिए बैठे हैं, जिसके लिए कोई पुलिस नहीं लगाई गई है इन्हें रोकने के लिए, कोई ऐसा लालच इन्हें नहीं दिया गया है कि जिसकी वजह से ये रुके हों। इनके दिल में मोहब्बत का जज्बा है, ये अपने शायरों से, अपने कवियों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार अपने लिए आप तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू हो जाता हूं। 4-4 मिसरे पहले पढ़ता हूं, कुछ आपके करीब आता हूं, उसके बाद एक गजल और आपकी ज़हमतें तमाम। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। 4 मिसरे ये भी सुन लें कि कैसे जुमले उछालते हैं आप, कैसे जुमले उछालते हैं आप, कैसे कैसे जुमले उछालते हैं आप, सबको हैरत में डालते हैं आप।
ये तो वैसे ही बस बराए मतलब मैंने 2 मिसरे आपको सुनाए, शेर सुनाना था इसलिए मैंने ये जहमत दी। कैसे जुमले उछालते हैं आप, सबको हैरत में डालते हैं आप। जैसे औलाद पालते हैं हम, जैसे 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 औलाद पालते हैं हम, ऐसे नफरत को पालते हैं आप। जैसे औलाद पालते हैं हम, जैसे औलाद पालते हैं हम, जैसे औलाद पालते हैं हम, ऐसे नफरत को पालते हैं आप। ऐसे नफरत को पालते हैं आप। थोड़ा सा मैं लाइट करता हूं, ये 4 मिसरे सुनिए। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। मोहतरम कप्तान साहब यहाँ मुशायरे के आखिरी हिस्से तक तशरीफ रखते हैं। मेरा जी चाहता है कप्तान साहब एक जुमला बोलने की इजाजत दे दीजिए। आप जैसे खूबसूरत पुलिस अफसर अभी तक लोगों ने सिर्फ सीरियल्स में देखे थे, आज पीलीभीत के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये जिंदा एक पुलिस अफसर को देख रहे हैं। और आपकी जिंदा दिली को सर सैल्यूट है, आपकी जिंदा दिली को सलाम है। आप जैसे अफसर अगर प्रदेश में जिलों में इस तरह के अफसर हों जो साहित्य और अदब से इतनी मोहब्बत करते हों, तो यकीन जानिए कि इंसानियत को कोई खतरा नहीं है। इंसानियत के लिए इस तरह के अफसरों की बहुत जरूरत है प्रदेश भर में। मैं आपकी मौजूदगी को सर सलाम पेश करता हूं। अब यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। अब ये भी 4 मिसरे सुन लीजिए। मशवरा दे के छोड़ देते हैं, धड़कन पर भरोसा है, न सांसों पर यकीन है। धड़कन पर भरोसा है, न सांसों पर यकीन है। सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमी है, सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमी है। हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात, हम कैमरे को देख के, जैसे ही आप किसी जगह पर पहुंचते हैं और वहां लिखा हुआ देखते हैं सावधान आप कैमरे की नजर में हैं, वहां कैमरा लगा हो या न लगा हो, आप अपने आप को चेक करके देखिएगा। आप उस वक्त कुछ थोड़ा सा एकदम अलर्ट होते हैं, आपको लगता है कि यहां हमें अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि कैमरा हमें देख रहा है। अब मैं इसे शेर बनाता हूं। सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमी है, हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात, हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात। रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है, क्या कहने, हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात, हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात। नदीम भाई क्या कहने, वाह वाह। हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। बहुत शुक्रिया अमिताभ भाई, बहुत शुक्रिया। रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, हम अपने आंसुओं को, हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं। कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। अब शेर सुनेंगे। कभी जुगनू समझते हैं, हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शानदार, आपने सबका खैर मकदम किया। सर बहुत शुक्रिया। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। क्या बात है। शेर सुनिएगा। फटे चिथड़ों में, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है।
वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, क्या कहने, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, बहुत अच्छा नदीम भाई, फटे वाह, वाह, चिथड़ों में वाह, तन क्या ढकने की कहने, कोशिश करती रहती वाह, है। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। पीलीभीत के अच्छे लोगों, मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा, मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं, हम इसको बंजारा समझते हैं। ये शेर एक मतलब 3 शेर के कुछ वो शख्स बाअमल था। इस गजल के लिए मुझे फरमाइश की गई, मेरे कुछ साथियों ने पहले से कहीं सुन रखी होगी सोशल मीडिया से, तो वो मैं पढ़ देता हूं। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। सर्वेश भाई सुनिएगा प्लीज। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ क्या गया, बात है, वाह वाह वाह, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। आप शेर सुनिएगा, हर शेर में एक तस्वीर बना के पेश करूंगा। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। जिलानी साहब कहां बैठे हैं? वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। क्या बात है, मिसरे की हिफाजत कीजिएगा। उसने भी सबके उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। ब्रादर अजीज, आदिल रशीद साहब ने एक गजल का एक मतला 2 शेर पढ़ने का हुक्म दिया है, वो पढ़ देता हूं और आपकी ज़हमत है तमाम। मतला इस हवाले के साथ पढ़ता हूं, बल्कि ये शेर मुझे खास तौर से सुनाना है। मोहतरम कप्तान साहब और जितने भी यहाँ के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। 30 साल से ज्यादा मुशायरों में हुए, मुशायरों में आप लोगों की मोहब्बतों के तवस्सुल से ये सफर यहाँ तक पहुंचा है। अल्लाह ने बहुत नवाजा, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर बहुत सारे मुल्कों में जाने का मौका मिला। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे दामन में आया, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे दामन में इस तरह से आया कि कप्तान साहब, मैं एक बार गूगल पे सर्च कर रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेरी इवेंट कहाँ हुआ। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे दिखाई दिया, पाकिस्तान में 49 घंटे तक लगातार चलने वाला एक लिटरेरी इवेंट, उस एक शख्स के नाम पर वो रिकॉर्ड दर्ज था। मेरे अंदर का अब्दुल हमीद जागा। मैंने सोचा कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ एक कलम ही मेरे पास एक औजार और हथियार है, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि ये रिकॉर्ड जो आज पाकिस्तान के नाम है, इस रिकॉर्ड पर पाकिस्तान का झंडा नहीं बल्कि मेरे मुल्क का तिरंगा होना चाहिए। यहां से मेरे अंदर वो हौसला, वो जज्बा पैदा हुआ, और 49 घंटे के वर्ल्ड रिकॉर्ड को आप सबकी दुआओं से मैंने 102 घंटे 23 मिनट तक चलने वाले दुनिया के लॉन्गेस्ट लिटरेरी इवेंट के वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उस रिकॉर्ड को तोड़ा है।
लेकिन मैं इसमें कोई बहुत बड़ा कारनामा इसे नहीं कहूंगा। इसमें सिर्फ इतना सा हुआ है कि यहां से पाकिस्तान का झंडा हटाकर मैंने अपने देश का तिरंगा लगाने में मैं कामयाब हुआ हूं। इससे ज्यादा मैं कोई बहुत बड़ा नहीं कर सका हूं। अब इस पस मंजर में मैंने ये बातें इसलिए बताई हैं कि इस गजल में जो एक शेर आ रहा है, इस पस मंजर में आप इसे समझेंगे। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। अब शेर सुने पीलीभीत के कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर। मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए।